अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बीम बिन नुसरत है और मैं इलाही हॉस्पिटल लाहौर के शोबा गुर्दा व मसाना का सरबराह हूँ। और हमारा आज का मैसेज जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि ये पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का मौजू है और इसमें आम पब्लिक का इन दो चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो नुकसानात हैं वो देर से आएंगे और बहुत ही वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे और बफरता है कि उनको ट्रीट करना मुश्किल हो। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि पेशाब में इन्फेक्शन का पता चलना। आम फ़हम ये है कि अगर पेशाब का रंग पीला हो जाए, पेशाब में बू आए, कुछ ज़रात आए, पेशाब में झाग पैदा हो, उसको आमतौर से इन्फेक्शन के अलामत लिया जाता है। पेशाब में जलन हो, ये पांचवी चीज़ है। इन पांच चीज़ों को आमतौर से लोग ये तस्वुर कर लेते हैं अपने तौर पे, किसी दोस्त से बातचीत करने के बाद ये तय कर लेते हैं कि उनको इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये नहीं है कि आप एंटीबायोटिक लेना शुरू। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि पहले आप पेशाब का टेस्ट करवाएं और उसमें देखें और डॉक्टर को दिखाएं कि ये हमारे पेशाब का टेस्ट है। उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। अगर उसमें वाइटल हो, इसका मतलब इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फ्लेमेशन ज़रूर होता है, जिसको हम उर्दू में सोजिश कहते हैं। वो हो सकती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। और दूसरा ये है कि अगर आपकी रिपोर्ट में नाइट्राइट्स आए हैं या उसमें वाइट सेल्स के अलावा कुछ और एबनॉर्मल एंजाइम्स आए हैं, इनका डॉक्टर ये बताता है कि इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन का शायबा ज़रूर है। और चुनाचन वो आपका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएगा पेशाब का। लो करवाइए, उसमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। उसमें पहली चीज़ ये पता चलती है कि वो पेशाब में इन्फेक्शन है या नहीं है, एक। दूसरी, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये कौन से किस्म का ऑर्गेनिज्म है, और फिर उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी असेस की जाती है। चूँकि हम लोग बचपन से लेके और अपनी बड़ी उम्र तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, तो ये है तो जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत भी डेवलप कर लेती हैं और फिर वो एंटीबायोटिक उन पर असरअंदाज नहीं होती। नाते करना बहुत ज़रूरी है एंटीबायोटिक लेने से पहले कि आपका इन्फेक्शन किस नौइयत का है और किस किस्म की या कौन सी एंटीबायोटिक मौसर हैगी। इसके अलावा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में इन्फेक्शन से अलग बात करते हुए ये है एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक 2 तरह से ली जाती है। अगर इन्फेक्शन एक दफ़ा हुआ है 1 साल में तो उसका इलाज कीजिए, ठीक हो जाए तो एंटीबायोटिक छोड़ दीजिए। बहुत दफ़ा ये होता है, ख़ासतौर से औरतों और बच्चों में इन्फेक्शन बार बार हो रहा होता है, और बज़ दफ़ा ये मर्द हजरात में भी होता है कि इन्फेक्शन बार बार रीएक्टिवेट हो जाता है। ऐसी सूरत में कहना भी होता है कि आपके एक दफ़ा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है तकरीबन 14 दिन, और उसके बाद उसी एंटीबायोटिक उसी दवाई का 4था डोज प्रिवेंटिव डोज प्रोफिलैक्सिस के तौर पे आपको काफ़ी अर्से होने तकरीबन 2 महीने या 3 महीने तक जारी जो है वो रखना होता है। तो उसको तब्दील कर दिया जाता है एंटीबायोटिक को, ताकि उसके रेजिस्टेंस ना हो। एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन और इसका पेशाब में होना, इसके बारे में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। जितनी बात अहम है हम उसको इतना ही कैजुअल लेते हैं, और उसमें ये बहुत ज़रूरी है 3 अलामात। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि पेशाब का रंग बदलना, पेशाब में बू आना, पेशाब में झाग आना, पेशाब में जलन होना, इन सारी चीज़ों का मकसद इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन का प्रूफ चाहिए सही एंटीबायोटिक के लिए। हाँ, ये ज़रूरी होता है कि अगर आपको इसका माजी में तजर्बा है कि ये इन्फेक्शन है, या आपका डॉक्टर उससे मशवरे के बाद वो बता देता है तो आप एम्पिरिकल बेसिस पे एक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। बाज़ार में कुछ चीज़ ऐसी हैं प्रोबायोटिक्स के नाम से जो अवेलेबल है इन्फेक्शन के लिए, उनके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है, जबकि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर चुके हों कि लेना सही है। तो इन्फेक्शन उसका ले लेना चाहिए, है भी कि नहीं है, और एंटीबायोटिक को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अगर इन्फेक्शन है तो वो मौसर तरीके से ठीक हो। और दूसरी बात,
अगर एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाए उसका भी एहतियात रखना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस ना डेवलप हो।